हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है कि शेयर मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट में एज ए बिगनर हम कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, आप लोग अगर पहले भी रिसर्च किए होंगे तो आप लोगों के सामने 3 चीज़ें होंगी कि स्टॉक मार्केट में हम 3 चीज़ों से पैसा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है इंट्राडे, जिसमें आप एक ही दिन में बेचते हैं और एक ही दिन में खरीद लेते हैं, या फिर उसको एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं और उससे आपका जितना रिटर्न आता है उससे आप पैसा बनाते हैं। दूसरा होता है स्विंग स्टॉक या फिर स्विंग ट्रेडिंग, जो कि आपको 1 हफ्ते, 2 दिन या फिर 3 या 4 महीने तक भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि पैसा उसमें इस तरह बनता है कि आप कुछ दिनों या फिर कुछ हफ्तों तक उसमें इन्वेस्ट करना होता है। तीसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आपको स्टॉक्स 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल तक के लिए ऐसे ही होल्ड करना होता है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं जिससे स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। अब स्टॉक मार्केट में रिस्क भी है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो रिस्क के हिसाब से इंट्राडे में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, थोड़ा कम होता है स्विंग में, और लॉन्ग टर्म में बहुत ही मिनिमम रिस्क होता है। मतलब अगर आपके स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग हैं तो आपको प्रॉफिट बनता ही बनता है। ये बात हो गई हमारी। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है कि मैं 2 चीज़ें लेके चलता हूँ साथ में, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और स्विंग स्टॉक्स, फिर स्विंग ट्रेडिंग। अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग में भी आप अगर अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, जिसमें कि आप अगर बिगिनर हैं तो आपके पास कैपिटल बहुत ही कम होता है, लाइक 10,000 और या फिर 6,000, जैसे मैं कंसिडर करता हूँ 6,000। बाकी आप लोग उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास 6,000 है तो मैं 2,000 एक रखूँगा, 2,000 एक रखूँगा और 2,000 एक रखूँगा। अब इन तीनों भागों को आपको कैसे इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको क्या करना है कि पहले जो आपका 2,000 है उसको आपको इन्वेस्ट करना होगा पेनी स्टॉक्स में। मतलब जो स्टॉक्स फंडामेंटली तो अच्छे हैं लेकिन उनका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 50 रुपये से कम है। अगर आप 2,000 रुपये पेनी स्टॉक्स में थोड़ा रिस्क लेके भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर आपको एक अच्छा अमाउंट, हो सकता है आपको अच्छा अमाउंट मिल जाए फॉर लॉन्ग टर्म, जैसे कि 6 महीने, 7 महीने या फिर 1 साल में। तो ये 2,000 आप लोग पेनी स्टॉक्स के लिए रख लें। अब आता है 2,000 आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए जिन पे जैसे गवर्नमेंट का हाथ हो या फिर फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स हों, और उसके बाद या फिर वो स्टॉक्स अभी अंडर वैल्यूड हो, जैसे कि 200, 300, 500 के अंदर, 500 तक के अंदर आप कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे में छोटी मोटी पोजीशंस आप बनाएं। और बाकी की जो 2,000 हैं, या तो आप उनको ETF में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में। अगर आप इस तरह के प्लान से एज अ बिगिनर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको रिटर्न तो ज़रूर मिलेगा। ना पेनी स्टॉक्स में मिला, स्विंग स्टॉक में मिलेगा, जैसे कि जो 200 से 500 के बीच में है। अगर इन दोनों में नहीं बना पैसा तो फिर आप अगर इन दोनों में पैसा नहीं बना तो फिर आपके जो लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हैं या फिर जो ETF हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड है उसमें मिनिमम आपको 10% तो मिल ही जाएगा। आपको ऐसे ही अपने धीरे धीरे स्टॉक मार्केट की जर्नी, जैसे कि पहले 6,000 हुआ, फिर 12,000 करना है, फिर 12 से फिर 18, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप जितना आपके पास कैपिटल होगा स्टॉक मार्केट में आप उतना ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मेरा पोर्टफोलियो, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो मैंने स्टार्ट किया था 25,000 से, और फिर उसके बाद मैंने उसको धीरे धीरे ग्रो किया। ग्रो करके मैं पहले तो मैंने 25,000 को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया, 2 साल में मेरा 50,000 हुआ। उस 50,000 को फिर मैंने स्विंग ट्रेडिंग की, और उस 50,000 को स्विंग ट्रेडिंग से मैंने 1 लाख का अमाउंट बनाया। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या है या फिर स्टॉक मार्केट में क्या है, आपको पेशेंस रखना होगा। जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखेंगे उतना ज़्यादा पैसा आपको बनेगा।
ठीक है। बाकी जो मेरा ये जो पार्ट 2 वाला आएगा वीडियो, उसमें क्या रहेगा कि एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, एक वीडियो में मैं बताऊंगा कि पेनी स्टॉक्स कैसे खोजते हैं, और एक वीडियो में बताऊंगा कि स्विंग स्टॉक्स कैसे हम खोज के इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि 200 से 500। तो ये पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो वीडियोस हैं वो आपको देखना होगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू।